जी की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम सबका सिलेक्शन हो, तेरा सिलेक्शन पक्का हो। तो हम कहे कि जी सर, सर के पाँव छुआ, आशीर्वाद लिया। सर गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। 12th के साथ में भी दिया था, तो 12th के साथ में जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर 12th के बाद में मैंने वापस प्रिपरेशन की, और उस समय तक मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अपन घर पे रह के आराम से तैयारी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो मैंने घर पे ही बैठ के तैयारी की। 12th के बाद में 1 साल ड्रॉप लिया आपने? हाँ। और उस समय आपने ऑलमोस्ट तैयारी घर पे बैठ के ही की, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन? हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब एक प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर वैसा मैंने कोई किया नहीं। कोटा नहीं गए? नहीं बीकानेर में? बीकानेर के अंदर ही घर पे रहते हुए, और जिस इंस्टीट्यूट के अंदर था। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है कि मेरे जो उस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे हमारे, जो संजय आचार्य सर है ना, उनका भी मैं जिक्र करूंगा क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान है इस मामले में। संजय आचार्य सर, हम लोग क्या है कि मतलब जैसे 12th हो गया हमारा, तो दिमाग में आने लग गया कि भाई अब कहाँ जाएं, क्योंकि सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कुछ कोटा चले गए, कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स में चले गए, तो मैं भी उनके साथ में जाने लग गया। तो हम क्या है कि 8-10 दिन तक तो गए। एक दिन क्या है कि वो रास्ते में मिल गए, तो हम क्या उनसे बच के निकलते थे। तो एक दिन उनके हत्थे चढ़ गए हम, है ना। तो उन्होंने क्या है कि वो गाड़ी के अंदर थे, और गाड़ी के अंदर मुझे याद है ग्रेजुएट हनुमान जी, मेडिकल कॉलेज के सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो वो उनको क्या ग्रेजुएट हनुमान जी बोलते हैं, है ना, उस नाम से वो बहुत फेमस है। उसी मंदिर के आगे क्या है कि संजय आचार्य सर मिल गए, और उन्होंने सीधे बोला कि अरे छोरो कहाँ जा रहे हो। तो हम कहे कि जी सर, सर के पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। सर गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। तो सर ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो हम संगते संगते कुछ बोल नहीं पाए। तो सर ने कुछ एक लाइनें बोली उस समय कि भाई मैं, मतलब जो भगवान गणेश जी की फोटो थी, तो उनके ऊपर हाथ रख के उन्होंने बोला कि मैं गणेश जी की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम सबका सिलेक्शन होगा, तेरा सिलेक्शन पक्का होगा, बस तू जिस ट्रैक पे है उस ट्रैक पे चलता जा, उस ट्रैक को मत छोड़। तो मैंने, उनकी बात ने मुझे उस समय काफ़ी प्रेरित किया, और मैंने फिर क्या है कि जिस मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ था 11th-12th में, जहाँ से जुड़ा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे ही थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट कंटिन्यू रखा। मैंने कहा सर मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं अब घर पे ही रहूँगा, और जो थोड़ा बहुत पार्ट है कि हाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुझे कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तुझे कुछ करना हो, या उससे रिलेटेड अपडेट लेने हो, या कोई तू अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है, तो उसके लिए तो कोचिंग में टेस्ट सीरीज वगैरह देने आ सकता है। तो मुझे सर की ये बात उस समय बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप जैसे आप 11th-12th में जिन टीचर से आप पढ़े हुए होते हो, तो उनके साथ में आपकी एक ट्यूनिंग हो जाती है ना, आपका कम्युनिकेशन होता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो उनकी बातें आपको बहुत अच्छे से प्रभावित करने लग जाती है। फिर आप मान लीजिए कि कोचिंग चेंज करते हो या कहीं और जाते हो, तो उस समय क्या एक गैप क्रिएट होता है दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होने में, तो वो जो गैप है वो काफ़ी टाइम खराब कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका गलत है, तरीके सारे सही हैं, जिस भी तरीके से आप तैयारी करते हो, है ना, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय ये था कि चलो ठीक है, अपन यही कंटिन्यू करते हैं। सर की वो बात थी, हमें यूँ था कि अच्छा सर तो झूठी सौगंध तो नहीं खाएंगे। मतलब थोड़ा सा सर्विसेज लेके हाँ, प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा किया जी। उस समय ये हो गया था कि भाई सेल्फ प्रिपरेशन है, उसके ऊपर फिर मैंने पूरा फोकस किया, और मैंने जो पूरा 1 साल निकाला, और मैंने ऑल इंडिया पीएमटी जो था उस समय प्री भी दिया, मेंस भी दिया, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फिर उसके बाद में जो राजस्थान का जो आरपीएमटी होता था उस समय, तो आरपीएमटी भी एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उस आरपीएमटी में भी सिलेक्शन हो गया था। फिर उसमें ये था कि बीकानेर का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सवाल रहेगा